हेलो स्टूडेंट्स। अपना इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर फर्स्ट चल रहा था, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। उसी में आज हम पढ़ेंगे द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। कि आधुनिक कृषि तकनीकों में फार्मर्स को अपने न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करने में किसकी ज़रूरत है? पैसे की, यानी कैपिटल की। सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। पहले की तुलना में फार्मर्स को अब ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है। मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। तो अधिकतर जो छोटे किसान हैं उनको पैसे के अरेंजमेंट करने के लिए किससे? दूसरों से उधार लेना पड़ता है। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लेंडर और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। तो वो किससे लेंगे? बड़े किसानों से, या जो साहूकार होते हैं गांव के, या व्यापारियों से अपनी कृषि की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा उधार लेते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पुट सच लोन इज़ वेरी हाई। तो इनकी जो ब्याज की दर होती है वो भी बहुत हाई होती है, मतलब उच्च ब्याज की दर पर इनको उधार लेना पड़ता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपेयर द लोन। और इनको वापस को लौटाने में भी उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये एक स्टोरी है। सविता इज़ ए स्मॉल फार्मर। सविता एक छोटी फार्मर है। शी प्लान टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टर ऑफ लैंड। तो उसने क्या प्लान किया था कि उसके पास जो 1 हेक्टर ज़मीन का टुकड़ा, उस पर क्या बोएगी? गेहूँ। बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, शी नीड कैश टू बॉय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसको सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक दवाओं के लिए क्या चाहिए? पैसा। पानी का अरेंजमेंट करने के लिए, इसके अलावा जो उसके कृषि से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स उनको रिपेयर करने के लिए उसको पैसा चाहिए। तो उसने अनुमान लगाया कितना पैसा चाहिए। सी एस्टिमेट दैट वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट मिनिमम ऑफ ₹3000, मतलब करीब 3000 के करीब उसको पैसा चाहिए। शी डज नॉट हैव द मनी, उसके पास पैसा नहीं था। सो शी डिसाइड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह। तो उसने डिसाइड किया वो किससे लेगी? जो गांव का एक बड़ा किसान है तेजपाल सिंह, उससे। आ लार्ज फार्मर। तेजपाल सिंह एग्री टू गिव सविता द लोन एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ्स। तो तेजपाल सिंह उसको 24% की इंटरेस्ट रेट पर 4 महीने के लिए पैसे उधार देता है, विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत ही उच्च ब्याज दर थी। सविता ऑल्सो हैज़ टू promise to work on his field as a farm labor during the harvest season at ₹100 पर डे। इसके अलावा सविता ये वादा करती है कि वो हार्वेस्टिंग टाइम में तेजपाल सिंह के खेत पर फार्म लेबर के रूप में भी काम करेगी। एक दिन के उसको 100 रुपये दिए जाएंगे। एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो, जबकि ये मजदूरी दर बहुत ही कम थी। सविता नो डैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन हिल। तो ये सविता के लिए बहुत ही हार्ड वर्कर वाला टाइम था, क्योंकि उसको खुद के खेतों में काम कंप्लीट करके किसके खेत में काम करना था? तेजपाल सिंह के। एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबर फॉर तेजपाल सिंह। द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम। हार्वेस्टिंग का टाइम बहुत बिजी टाइम था। इसके अलावा वो एक मदर थी 3 बच्चों की, मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन। शी हैज़ ए लॉट ऑफ हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके ऊपर घर के कामों की जिम्मेदारी भी थी। सविता एग्री टू दिस टफ कंडीशन एज शी नो गेटिंग ए लोन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल फार्मर। तो सविता ये अच्छे से जानती थी कि एक स्मॉल फार्मर्स के लिए लोन लेना कितना डिफ़िकल्ट है। इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स, मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। जो स्मॉल फार्मर की तुलना में मीडियम और जो लार्ज फार्मर होते हैं उनकी कृषि से वो अपनी ओन सेविंग कर सकते हैं। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडम। उनको जो जितने पैसों की ज़रूरत होती है उसका अरेंजमेंट वो खुद कर देते हैं। हाउ डू दीज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग। तो ये आपको ये बताना है कि भाई कैसे वो अपनी सेविंग बताते हैं, क्योंकि इनके पास कैपिटल होती है, स्मॉल फार्मर के पास कैपिटल नहीं होती है। फिर है वी हैव रीड अबाउट द 3 फैक्टर्स प्रोडक्शन। ये हम तीनों फैक्टर्स पढ़े थे। 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंड हाउ दे आर यूज इन फार्मिंग, कैसे इनका फार्मिंग में यूज़ करते हैं। ये नीचे एक स्टोरी टाइप है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप खुद पढ़ना बेटा। इससे क्या है कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि क्या कहाँ पर लैंड की ज़रूरत है, कहाँ पर लेबर की और कहाँ पर कैपिटल्स की है, ये सारा। फिर है हमारा नेक्स्ट फैक्टर सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन है उसको कहाँ पे बेचना। लेट अस सपोज दैट फार्मर हैव प्रोड्यूस वीट ऑन देयर लैंड यूजिंग 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे अभी हमने पढ़ा लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो इन तीनों को फैक्टर्स को यूज़ करके वो प्रोडक्शंस को बढ़ाता है। गेहूँ अपने फार्म पे उगाता है। द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कम्प्लीटेड, गेहूँ को उगाता है, उसका प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो व्हाट डू द फार्मर डू विद द वीट, तो अब वो फार्मर जो एक्स्ट्रा वीट होगा उसका क्या करेगा। दे रिटेन ए पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिली कंजप्शंस, पहले तो अपने परिवार के उपभोग के लिए रख लेगा। एंड सेल द सरप्लस वीट, उसके बाद सरप्लस वीट को बाजार में बेच देगा। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस वीट, जो स्मॉल फार्मर्स सविता है, गोविंद के बेटे हैं, उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन बहुत ही कम है। एंड फ्रॉम दिस इज अ सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स, तो वो जो थोड़ा बहुत सरप्लस है वो भी अपनी फैमिली की ज़रूरतों के लिए वो रख लेते हैं। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सप्लाई वीट टू द मार्केट, तो जो मीडियम फार्मर है और लार्ज फार्मर है उनके पास जो सरप्लस अनाज है वो मार्केट में बेचते हैं। तो पिक्चर में हम देखेंगे, यू कैन सी द बुलक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू मार्केट ईच कैरिंग 2 लोड्स ऑफ वीट, तो हम देखते हैं कि एक किसान बुलक कार्ट में रखकर वीट को कहाँ ले आ रहा है, मार्केट में। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर इन द टाउन्स एंड द सिटीज़, तो ट्रेडर्स को स्वीट को लेकर मार्केट में बेचते हैं, उसके बाद शॉपकीपर्स टाउन्स और सिटीज़ में ले आके इसको सेल करते हैं। तेजपाल सिंह द लास्ट फार्मर, जो बड़ा फार्मर था, अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्रॉम हिज लैंड, तो उसके खेतों पर कितना क्विंटल अनाज होता है, 350 क्विंटल। ही सेल द सरप्लस वीट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ फूड अर्निंग, तो वो अपना सरप्लस जो वीट होता है कहाँ बेचेगा, रायगंज मार्केट में। उसके बाद उसके बदले में उसको अच्छी अर्निंग होती है। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विथ हिज अर्निंग, तो वो अपने अर्निंग से क्या करेगा। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट, तो अपनी वो सरप्लस मनी को बैंक अकाउंट में सबमिट कराएगा। लेदर ही यूज द सेविंग फॉर लैंडिंग टू फार्मर लाइक सविता हूँ वर इन नीड ऑफ अ लोन, और उसके अलावा वो अपनी सेविंग को लोन देने के रूप में काम में लेगा। जैसे छोटे फार्मर्स होते हैं उनको उच्च ब्याज दर पर लोन देगा, जैसे कि सविता ने उससे लोन लिया था। ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन, इसके अलावा उस वर्किंग कैपिटल को अपने कृषि में यूज़ करेगा ताकि नेक्स्ट सीजन में भी उसका प्रोडक्शन अच्छा हो। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान टू यूज़ हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर, इस ईयर्स को तेजपाल सिंह ने एक प्लानिंग करी है कि इसके वो अपने एक और ट्रैक्टर खरीदेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स कैपिटल, है दूसरा ट्रैक्टर खरीदने से उसकी फिक्स कैपिटल में वृद्धि होगी। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर सेल द सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्शन, तेजपाल की तरह दूसरे जो मीडियम फार्मर्स हैं वो भी अपना सरप्लस प्रोडक्शन कहाँ बेचते हैं, मार्केट में बेचते हैं। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन, मतलब वो अपनी अर्निंग का कुछ पार्ट कैपिटल अगले पैसा अगले सीजन के लिए रखते हैं। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फॉर देयर ओन सेविंग, ताकि वो उनको जो अपने फार्मिंग में जो पैसा चाहिए तो वो अपनी बचत में से निकाल सके। सम फार्मर माइट ऑल्सो यूज़ द सेविंग टू बाय कैटल्स, कुछ फार्मर्स अपनी सेविंग को कैटल्स को खरीदने में, ट्रक्स को खरीदने में और टू सेटअप शॉप्स को खरीदने में लगाते हैं। एज वी शैल सी 3
कंस्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटी। इसके अलावा पालमपुर में जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है वो देखिए, वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। ये तो हम देख ही चुके हैं कि फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है कहाँ पर, पालमपुर में। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट द सम ऑफ द नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज इन एक्टिविटी। पालमपुर के केवल 25% लोग ही इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, अदर देन एग्रीकल्चर। दूसरे किस में, एग्रीकल्चर में। फर्स्ट है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में डेयरी। द अदर कॉमन एक्टिविटी, डेयरी इज़ द कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। डेयरी एक कॉमन एक्टिविटीज़ है, पालमपुर के बहुत ही सारे परिवार इस काम को करते हैं। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास और द जवार्स एंड बाजरा डेट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। पीपल अपने बफेलोज को क्या खिलाते हैं, ग्रास, ज्वार, बाजरा ड्यूरिंग रेनी सीजन में। उसके बाद उनको क्या बदले में मिल्क मिलता है। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। तो कहाँ बेचते हैं, रायगंज नियर बाय लार्ज विलेज, बड़े गांव के पास। 2 traders फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़। 2 व्यापारियों ने अपने गांव में ही क्या खोल रखा है, कलेक्शंस कम चिलिंग सेंटर्स, जहाँ पे दूध को इकट्ठा किया जाता है, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके अदर टाउन्स और सिटी में सेल किया जाता है। अब है ये डिस्कशन है बेटा, 3 फार्मर्स का क्या उनको कंजप्शन, कितना प्रोडक्शन होता है, कितना कंजप्शन होता है, कितना सरप्लस होता है और उसको कितना कैपिटल्स मिलती है, ये कंपैरिजन में करा हुआ है। इसको आपको खुद को ही देखना है। फिर है हमारा नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। लघु उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं पालमपुर में, उसके बारे में है। At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Unlike the manufacturing that take place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involve very simple production method. जैसे पालमपुर गांव में 50 लोगों से कम लोगों के समूह द्वारा जो काम किया जाता है, छोटा, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहेंगे। अब जैसे बड़ी सिटीज़ में तो बिग फैक्ट्रीज होती हैं एंड दे आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। यहाँ पे छोटे स्तर पर लघु उद्योगों का काम किया जाता है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम। अधिकतर ये जो उद्योग धंधे घर से ही काम होते हैं और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। किसकी हेल्प से, फैमिली लेबर की हेल्प से। रेयरली आर्स लेबर्स हायर्ड। कई बार बहुत ही मुश्किल होता है कि मुश्किल से ज़रूरत पड़ती है कि बाहर से लेबर हायर्ड किया जाए। मिस्टर लाज हैज़ परचेज अ मैकेनिकल सुगरकेन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ सेटअप इट ऑन हिज फील्ड। मिस्टर लाल ने एक सुगरकेन क्रशिंग मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है, अपने खेतों में स्थापित की उसने। सुगरकेन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। पहले शुगरकेन मशीन पहले बुलक से चलती थी, लेकिन बाद में बट पीपल प्रेफर डू इट्स मशीन दीज डेज। तो लेकिन अब वर्तमान समय में लोग शुगरकेन क्रशिंग मशीन को यूज़ करने लगे हैं। मिस्टर आर ऑल्सो बॉय शुगरकेन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इनटू जैगरी। मिस्टर आर दूसरे लोगों से शुगरकेन खरीद के अदर फार्मर से फिर इसको किस में चेंज करता है, जैगरी में। जैगरी इज़ देन, जैगरी यानी गुड़, शुगरकेन से फिर गुड़ बनाया जाता है। द जैगरी इज़ देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर। इसके बाद जैगरी को कहाँ भेजा जाता है, शाहपुर के ट्रेडर्स के पास। इन द प्रोसेस मिस्टर लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट। इस प्रोसेस में मिस्टर लाल को स्मॉल प्रॉफिट होता है।